मेरे सामने दो जेनेटिक सीरम्स रखे थे। पहला था ट्रिपल एस रैंक एवोल्यूशन सीरम। इसे इंजेक्ट करने के बाद मैं एक ट्रिपल एस रैंक एबिलिटी यूजर बन जाता और पूरी जिंदगी सबसे ऊंचा दर्जा और सम्मान पाता। दूसरा था ब्लैक लाइट वायरस, जिसकी डेथ रेट 99% थी। इसे इंजेक्ट करने के बाद सबसे अच्छा नतीजा जॉम्बी बनना था, जबकि सबसे बुरा नतीजा मौके पर ही मर जाना था। सिर्फ बेहद छोटी संभावना थी कि इससे ट्रिपल एस रैंक से भी ऊपर की शक्ति जाग जाए। इसी समय अवेकनिंग प्लाजा पर तीसरे साल के स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटीज अवेकन करने के लिए लाइन में खड़े थे। अवेकनिंग सेरेमनी क्लास 5 तक पहुंच चुकी थी और अब हमारी बारी थी। होम रूम टीचर जो हाई बेहद उत्साहित थे क्योंकि हमारी क्लास में दो सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स मौजूद थे। एक थी स्कूल ब्यूटी लियू रुयान और दूसरा था मैं शिनयुआन। सभी को उम्मीद थी कि हम कम से कम ए रैंक एबिलिटीज जरूर अवेकन करेंगे। जो हाई ने हमें याद दिलाते हुए कहा, शिनयुआन, लियू रुयान, डिवाइन स्पेस में मिलने वाले इवोल्यूशन सीरम्स पूरी तरह रैंडम होते हैं। तुम्हें कैसी शक्ति मिलेगी ये किस्मत पर निर्भर करता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी जीन वायरस मत चुनना। उनकी बात सुनकर लियू रुयान ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, टीचर, आप बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हैं? इतना ज्यादा डेथ रेट वाला वायरस सिर्फ कोई बेवकूफ ही चुनेगा। इतना कहकर वो आत्मविश्वास के साथ डिवाइन स्पेस की तरफ बढ़ गई। लेकिन मैं बेहद घबराया हुआ था क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक नीला वर्चुअल पैनल दिखाई दे रहा था। उस पर लिखा था, नेम शिनयुआन, रियल्म फर्स्ट स्टेज, यूनिक टैलेंट, वायरस डोमिनेटर, अनअवेकेंड। डिस्क्रिप्शन, मैं किसी भी वायरस को पूरी तरह कंट्रोल और एनालाइज कर सकता था, लेकिन एबिलिटीज सिर्फ वायरस के जरिए ही अवेकन कर सकता था। एक्टिवेशन कंडीशन, इंजेक्ट अ जीन वायरस। यह देखकर मैं हैरान रह गया। यह टैलेंट बेहद खतरनाक और शक्तिशाली था। आम लोग सिर्फ एक एवोल्यूशन सीरम इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अगर मैं सैकड़ों वायरसेस को कंट्रोल कर सकता था तो मेरी फ्यूचर पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं थी। समस्या सिर्फ एक्टिवेशन कंडीशन थी, क्योंकि जीन वायरसेस पर कड़ी पाबंदी थी और शायद यही मेरा एकमात्र मौका था। इसी दौरान सभी की नजरें लियू रुयान पर टिक गई। डिवाइन स्पेस के पास सोल्जर्स की दो कतारें खड़ी थीं, जिनका काम वायरस चुनने के बाद ज़ोंबी बनने वालों को तुरंत खत्म करना था। डिवाइन स्पेस में प्रवेश करते ही लियू रुयान ने खुद को एक फ्यूचरिस्टिक लैबोरेटरी में पाया। उसके सामने दो पिलर्स ऑफ लाइट थे। ऑरेंज पिलर में एवोल्यूशन सीरम था और ब्लैक पिलर में जीन वायरस। उसने बिना एक पल गंवाए ऑरेंज पिलर चुना और सीरम अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। अगले ही पल भयानक ठंडी ऊर्जा फूट पड़ी। पूरी लैबोरेटरी बर्फ और हिमपात की दुनिया में बदल गई, जबकि लियू रुयान उसकी रानी बनकर खड़ी थी। बाहर स्टाफ ने तुरंत घोषणा की, क्लास 5, लियू रुयान, अवेकेंड एस रैंक एबिलिटी, फ्रॉस्ट डोमेन। पूरा प्लाजा तालियों और शोर से गूंज उठा। एस रैंक एबिलिटी बेहद दुर्लभ थी। कुछ मिनट बाद लियू रुयान डिवाइन स्पेस से बाहर निकली और रिपोर्टर्स ने उसे घेर लिया। जब उससे फ्यूचर प्लान्स और यूनिवर्सिटी चॉइस के बारे में पूछा गया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी तय नहीं किया है, लेकिन मुझे ज्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि शिनयुआन कौन सी एबिलिटी अवेकन करेगा। उसके ग्रेड्स हमेशा मुझसे बेहतर रहे हैं, इसलिए मुझे यकीन है कि वो भी एस रैंक एबिलिटी अवेकन करेगा। शायद हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में जाए। उसकी बात सुनने में भले ही सामान्य लगी, लेकिन सभी समझ गए कि वो मुझ पर दबाव बना रही थी। भीड़ तुरंत मेरी तरफ देखने लगी। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, जल्दी करो शिनयुआन, लियू रुयान ने एस रैंक एबिलिटी अवेकन की है। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो बहुत शर्मिंदगी होगी। जैसे ही मैं लियू रुयान के पास से गुजरा, वो मेरी तरफ देखकर तिरस्कार भरी हंसी हंसने लगी। उसने घमंड से कहा, शिनयुआन, मैं पहले तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए पड़ी थी क्योंकि तब मैं अंधी थी, लेकिन अब मैंने एस रैंक एबिलिटी अवेकन कर ली है। नेशनल एबिलिटी ग्रैंड एग्जामिनेशन में तुम मेरी बराबरी करने की सोच भी कैसे सकते हो? उसकी बात सुनकर मैंने उसे जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। बिना एक शब्द बोले मैं सीधे गॉड गिवन स्पेस के अंदर चला गया। अगले ही पल जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, गॉड गिवन स्पेस की प्रोजेक्शन स्क्रीन पर अचानक दो विशाल पिलर्स ऑफ लाइट
प्रकट हो गए। उनमें से एक गहरा काला पिलर था जिसके अंदर खून जैसे लाल रंग की रोशनी धड़क रही थी, जबकि दूसरा चमकदार क्रिम्सन पिलर था। उसी क्षण पूरे मैदान में सनसनी फैल गई। लियू रुयान की नजर क्रिम्सन पिलर के अंदर मौजूद इवोल्यूशन पोटियन पर पड़ी और वो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा। वो इतनी हैरान हुई कि लगभग जमीन पर बैठ गई। कुछ सेकंड पहले तक वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। पास खड़े रिपोर्टर्स के चेहरों पर दिखाई दे रही मुस्कान ने उसके चेहरे को और भी बदसूरत बना दिया और उसका चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। दूसरी तरफ जो हाई इतने उत्साहित हो चुके थे कि उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने सोचा था कि लियू रुयान का एस रैंक एबिलिटी अवेकन करना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं उससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला साबित होऊंगा। वो हंसते हुए बोले, यही तो मेरा स्टूडेंट है। तभी पास खड़े एक दूसरे टीचर ने चिढ़कर कहा, अरे ओल्ड जो, इतना घमंड मत करो। टैलेंट शिनयवान का है, तुम्हारा नहीं। इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? उनकी बात सुनकर आसपास मौजूद कई टीचर्स हंस पड़े। इस बीच पूरा अवेकनिंग प्लाजा एक बार फिर शोर और हलचल से भर गया। खबर आग की तरह फैल गई और समारोह देखने आए सभी बड़े अधिकारी, टीचर्स, रिपोर्टर्स और दूसरे महत्वपूर्ण लोग गॉड गिवन स्पेस की तरफ दौड़ पड़े। हर कोई अपनी आंखों से देखना चाहता था कि आखिर वह कौन था जिसने एएसएसएस रैंक स्तर की किस्मत हासिल कर ली थी। इन चर्चाओं के बीच मैं डिवाइन स्पेस में प्रवेश कर गया। अंदर जाते ही मेरे सामने दो पिलर्स ऑफ लाइट प्रकट हुए। एक में चमकता हुआ एसएसएस रैंक इवोल्यूशन सीरम था और दूसरे में जीन वायरस। लियू रुयान समेत सभी लोग हैरान रह गए। एसएसएस रैंक इवोल्यूशन सीरम किसी सपने से कम नहीं था। जर्नलिस्ट, टीचर्स, प्रिंसिपल और मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स सभी उत्साहित हो गए। हर कोई सोच रहा था कि मेरा भविष्य अब असीमित हो गया है, लेकिन मैंने एसएसएस रैंक सीरम को बस एक नजर देखा और सीधे ब्लैक पिलर की तरफ चल पड़ा। बाहर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। मैंने जीन वायरस को ध्यान से देखा और पाया कि वो ब्लैक लाइट वायरस था जिसकी पोटेंशियल एसएसएस रैंक इवोल्यूशन सीरम से भी ज्यादा थी। इंफॉर्मेशन पैनल पर लिखा था, ब्लैक लाइट वायरस पोटेंशियल हाईएस्ट, यूनिवर्सल स्ट्रॉन्गेस्ट वायरस, कोर एबिलिटी डिवोर एंड एब्जॉर्ब। ये जेन्स एबिलिटीज, मेमोरीज और दूसरों की हर चीज अब्जॉर्ब कर सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने वायरस अपने शरीर में इंजेक्ट कर लिया। अगले ही पल एक नोटिफिकेशन उभरा, कंग्रेचुलेशंस, यूनिक टैलेंट वायरस डोमिनेटर एक्टिवेटेड, परफेक्टली फ्यूज्ड विद ब्लैक लाइट वायरस, एबिलिटीज एक्वायर्ड, डिवावर, जेनेटिक प्लंडर, omnipotent enhancement, king of transformation, immortality, adaptive evolution। भारी मात्रा में जानकारी मेरे दिमाग में भर गई। मेरा शरीर ब्लैक रेड बायोलॉजिकल मैटर से ढक गया और मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई। डिवावर एबिलिटीज, मेमोरीज, नॉलेज और जीन्स अब्सॉर्ब कर सकता था। ऑमनीपोटेंट एनहांसमेंट, जीन पॉइंट्स खर्च करके मेरी सभी एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकता था। किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे शरीर को किसी भी आकार में बदल सकता था। इमॉर्टैलिटी मुझे तुरंत हील कर देती थी और एडेप्टिव इवोल्यूशन किसी भी खतरे के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित कर देती थी। यह सोचते ही मेरा पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप उठा। यह ब्लैक लाइट वायरस मुझे लगभग इन्फिनिट इवोल्यूशनरी पोटेंशियल दे रहा था। जब तक मैं लगातार डिवाउर और प्लंडर करता रहूंगा, मैं बिना किसी लिमिट के और ज्यादा पावरफुल बनता जाऊंगा। और जब इसे मेरे वायरस ओवरलॉर्ड टैलेंट के साथ कंबाइन किया जाए तो इस एपोकलिप्स में मैं एक एब्सोल्यूट गॉड बन जाऊंगा। दूसरी तरफ अवेकनिंग प्लाजा में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। वहां मौजूद हर इंसान शॉक में जम गया था और खाली निगाहों से सामने देख रहा था, जैसे उनकी आत्मा ही निकल गई हो। प्रिंसिपल शू और कैप्टन लिन को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर आसमान टूट पड़ा हो। वे किसी भी तरह समझ नहीं पा रहे थे। आखिर उसने एसएसएस रैंक इवोल्यूशन पोटियन को इग्नोर क्यों किया और उसकी जगह सबसे कचरा एफ टियर जेनेटिक वायरस को इंजेक्ट कर लिया? अंदर ही अंदर खुश हो रही थी क्योंकि उसके अनुसार मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी।
डिवाइन एंडाउमेंट स्पेस के अंदर मैं ब्लैक लाइट वायरस के साथ पूरी तरह मर्ज हो चुका था। मेरा पूरा शरीर गहरे क्रिम्सन ब्लैक मैटर की एक परत से ढक गया था। मेरे शरीर से लगातार काले धुएं की मोटी लहरें निकल रही थीं, जबकि मेरी आंखें खून जैसी लाल रोशनी से चमक रही थी। यहां तक कि मेरी बाहों से नुकीले बोन ब्लेड्स भी बाहर निकल आए थे। पूरा अवेकनिंग प्लाजा ये सीन देखकर दंग रह गया। सिन्युआन सच में ज़ोंबी बन गया, लेकिन मानना पड़ेगा ये बेहद बैडास दिख रहा है। ये आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है? जल्दी पीछे हटो, मैं इन्फेक्ट नहीं होना चाहता। घबराहट में पूरा क्राउड तेजी से पीछे हट गया और कुछ ही सेकंड में सभी लोग 10 मीटर से भी ज्यादा दूर चले गए। लोगों की हालत देखकर लिन तियान्हे सिर्फ बेबस होकर सिर हिला सके। फिर उन्होंने अपना दायां हाथ उठाया और गंभीर आवाज में आदेश दिया, कॉम्बैट स्क्वाड, तैयार हो जाओ। जैसे ही शिन्युआन डिवाइन एंडोमेंट स्पेस से बाहर निकले, अगर उसने कोई भी हॉस्टाइल मूव किया तो तुरंत फायर खोल देना। आदेश मिलते ही सैनिकों की 2 कतारों ने अपनी राइफल्स उठाई और कई काले खतरनाक राइफल बैरल्स सीधे डिवाइन एंडाउमेंट स्पेस के एंट्रेंस पर तान दिए। कुछ ही पल बाद सभी की नजरों के सामने मैं डिवाइन एंडाउमेंट स्पेस से बाहर निकला, लेकिन अगले ही सेकंड मेरा दिल बैठ गया। मेरे सीने पर 20 से ज्यादा लेजर साइट्स दिखाई दे रही थीं। मैंने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और स्थिति समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, अचानक हवा में गोलियों की कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी। लेकिन अगले ही पल ब्लैक रेड लिक्विड मेरे शरीर से निकलकर एक विशाल शील्ड में बदल गया और बाकी गोलियों को रोक दिया। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, रुको, मैं जॉम्बी नहीं हूं। मिलिट्री कमांडर लिन तियान्हे ने हाथ उठाकर सीज फायर का आदेश दिया। कमांडर लिन तियान्हे सीधे मेरे सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे सिर से पैर तक ध्यान से देखा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि मैं अभी भी जिंदा हूं। आखिर अगर मेरी जगह कोई आम लो टियर अवेकनर होता तो कुछ सेकंड पहले चली गोलियों की बारिश में उसकी मौत तय थी। लेकिन मैंने न सिर्फ सारी गोलियां रोक दी थीं, बल्कि ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने शक भरी नजरों से मुझे देखते हुए पूछा, बच्चे, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुमने जीन वायरस के साथ सफल फ्यूजन कर लिया है? मैंने बिना हिचकिचाए सिर हिला दिया। फिर मैंने अपने अंदर उफन रहे ब्लैक लाइट वायरस को दबाया। मेरे शरीर पर फैला काला बायोलॉजिकल मैटर धीरे धीरे गायब होने लगा और मैं वापस अपनी सामान्य ह्यूमन फॉर्म में लौट आया। मैंने गंभीर नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, सर, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा पूरा जेनेटिक स्क्रीनिंग करवा सकते हैं। क्वारंटाइन में रखना है तो रख लीजिए, मैं पूरा कॉपरेशन दूंगा। मेरी बात सुनकर लिन तियान्हे ने सिर हिलाया। ठीक है, अगर तुम खुद ऐसा कह रहे हो तो तुम हमारे साथ चलोगे। तभी प्रिंसिपल शू किंगमिंग गुस्से से भरे हुए वहां आ पहुंचे। वो मुझे घूरते हुए चिल्लाए, शिनायुआन, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने क्या कर दिया? वो एसएसएस रैंक इवोल्यूशन सीरम 100 साल में एक बार मिलने वाली चीज थी। आखिर तुमने जीन वायरस क्यों चुना? तुम्हें पता है इससे हमारे स्कूल की रेप्यूटेशन पर कितना बड़ा असर पड़ेगा? उनकी बात सुनकर मैं बस भौहें सिकोड़कर बोला, प्रिंसिपल, मुझे लगा जीन वायरस मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। इसमें समस्या क्या है? मेरी बात सुनकर उनका चेहरा और लाल हो गया। बहुत बढ़िया, जीन वायरस तुम्हें ज्यादा सूट करता है ना? जिस दिन तुम उस चीज पर कंट्रोल खो दोगे, उस दिन तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए। दूसरी तरफ ल्यू रुयान अब भी वहीं खड़ी थी, पूरी तरह स्तब्ध। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, मैंने तो सबसे बेकार एफ क्लास वायरस इंजेक्ट किया था, फिर मैं गोलियां कैसे रोक पाया? क्या सच में जीन वायरस से मिली मेरी शक्ति उसके एस क्लास फ्रॉस्ट डोमेन से भी ज्यादा ताकतवर थी? उसके अंदर की जलन और ईर्ष्या आखिर फूट पड़ी। वो सीधे मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और उसके आसपास ठंडी बर्फीली ऊर्जा फैलने लगी। उसने गुस्से से कहा, शिन्युआन, क्या तुम मुझसे अभी लड़ने की हिम्मत रखते हो? मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि जीन वायरस चुनने वाले लोग सिर्फ कचरा होते हैं। लिन तियान्हे ने कुछ पल सोचा, लेकिन उन्होंने बीच में हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने हाथ उठाकर भीड़ को पीछे हटने का इशारा किया और हमारे लिए एक खुला बैटल अरीना बन गया। जैसे ही हम आमने सामने खड़े हुए, मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। मैंने कहा,
हथियारों की कोई आंखें नहीं होती? बाद में चोट लग जाए तो रोना मत। मेरी बात सुनकर लियू रुयान हंस पड़ी। मैं एस क्लास एस्पेयर हूं। तुम्हारे जैसे कचरे से मुझे क्या खतरा हो सकता है? अगले ही पल उसके आसपास कई फ्लोटिंग आइस सोर्ड्स बन गईं और बिजली की गति से मेरी तरफ बढ़ी। उन्हें आते देखकर मेरे शरीर पर तुरंत काले स्केल्स उभर आए। मैंने बस कलाई घुमाई और अपने हाथ से कई जेग्ड ब्लैक चेन ब्लेड्स निकाल दिए। अगले ही सेकंड एक जोरदार धमाका गूंजा। उसकी सारी आइस स्वॉर्ड्स मेरी चेन ब्लेड्स से टकराते ही टुकड़ों में बिखर गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मेरी चेन ब्लेड्स उसकी टांगों में लिपट गईं और उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। उसका चेहरा सीधे कंक्रीट से टकराया। मैंने आराम से अपनी चेन ब्लेड्स वापस खींच ली और अपने शरीर का आर्मर भी गायब कर दिया। फिर उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो ये है तुम्हारी एस क्लास पावर? सच कहूं तो मैं ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। मेरी आवाज में भरे तिरस्कार को सुनकर लियू रुयान का सिर एक तरफ लुढ़क गया और वो बेहोश हो गई। ये पूरा दृश्य देखकर लिन त्यान्हे तक हैरान रह गए। सामान्य नियमों के अनुसार हाई रैंक एबिलिटीज को लो रैंक एबिलिटीज पर पूर्ण दबदबा होना चाहिए था। फ्रॉस्ट डोमेन की आइस स्वॉर्ड्स किसी भी लो रैंक एबिलिटी से कहीं ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी चेन ब्लेड्स ने उन्हें एक पल में नष्ट कर दिया था। अगर मैंने दया नहीं दिखाई होती तो लियू रुयान इस समय मर चुकी होती। लिन तुरंत उसकी चोटों की जांच करने दौड़े। जब उन्होंने देखा कि उसके घावों में वायरल इन्फेक्शन का कोई संकेत नहीं है, तब जाकर उन्होंने राहत की सांस ली। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को कई आदेश दिए और फिर मुझे अपने साथ एबिलिटी यूजर टेस्टिंग सेंटर ले जाने का फैसला किया। मैं भारी आर्मर्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के पीछे बैठा था और अंदर ही अंदर बेहद उत्साहित महसूस कर रहा था। ब्लैक लाइट वायरस सच में यूनिवर्स का अल्टीमेट वायरस कहलाने लायक था। इसके साथ फ्यूजन करते ही मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी 5 गुना बढ़ चुकी थी, जबकि मेरी स्पीड और रिफ्लेक्सेस कम से कम 2 गुना तेज हो गए थे। मैं मन ही मन ये सब सोचते हुए ब्लैक लाइट वायरस को एक्टिवेट करने लगा। मेरा हाथ कभी लंबी तलवार में बदल जाता, कभी बार्बर चेन्स में और कभी एक विशाल वॉर हैमर में। अपनी नई शक्तियों को देखकर मैं खुद रोमांचित हो रहा था। इस समय मेरी सबसे बड़ी इच्छा किसी म्यूटेंट बीस्ट या जॉम्बी को ढूंढकर उसे डिवोर करने की थी, ताकि मैं और ज्यादा मजबूत हो सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे यह पता लगाना था कि क्वारंटाइन में फंसने से कैसे बचा जाए। इस बीच आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट के फ्रंट कैब में बैठे लीन त्यान्हे मॉनिटर पर चल रही फुटेज देखकर पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, लगता है शिनाइवान ने सच में जीन वायरस के साथ परफेक्ट फ्यूजन हासिल कर लिया है, लेकिन मैं अब भी समझ नहीं पा रहा हूं कि उसने इवोल्यूशन सीरम क्यों नहीं चुना। क्या सच में इस जीन वायरस से जागी हुई एबिलिटीज एसएसएस रैंक एबिलिटी से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? उनकी आवाज में साफ उलझन थी। तभी ड्राइवर सीट पर बैठा उनका एडजुटेंट रिपोर्ट का विश्लेषण करते हुए बोला, कैप्टन लिन, सामान्य म्यूटेशन टाइप एबिलिटी यूजर्स आमतौर पर अपने शरीर के किसी हिस्से को सिर्फ एक तरह के हथियार में बदल सकते हैं, लेकिन शिनाइवान अब तक 5 से भी ज्यादा अलग अलग वेपन्स मैनिफेस्ट कर चुका है। इसके अलावा पहले उसने शील्ड भी बनाया था और उसके पास असाधारण हीलिंग फैक्टर भी है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कम से कम म्यूटेशन, बीस्टिफिकेशन और इन्हांसमेंट जैसी 3 एबिलिटीज मौजूद है। और सच कहूं तो मुझे लगता है कि उसके अंदर अब भी और भी बहुत सी छिपी हुई पोटेंशियल बाकी है। यह सुनते ही लिन त्यान्हे की आंखें चमक उठीं। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन पूरा होगा, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना होगा। अगर सभी जीन वायरस को शिनाइवान की तरह कंट्रोल किया जा सकता है, तो शिनशिया एम्पायर के लिए उसका योगदान किसी एसएसएस रैंक एबिलिटी होल्डर से कम नहीं होगा। लगभग आधे घंटे बाद आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट एस पर एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गया। लिन त्यान्हे की व्यवस्था की वजह से डायरेक्टर वांग झेन्यांग और कई विशेषज्ञ खुद मेरा परीक्षण करने के लिए नीचे आ गए। जल्द ही उन्होंने मेरे ब्लड सैंपल्स लिए और डीएनए सीक्वेंसिंग समेत कई परीक्षण शुरू कर दिए। लेकिन जब सारे रिजल्ट्स सामने आए तो डायरेक्टर वांग ने लिन त्यान्हे को अजीब नजरों से देखा। कर्नल लिन, आपने कहा था कि इस लड़के ने जीन वायरस इंजेक्ट किया है। आप किसी बूढ़े आदमी के साथ मजाक तो नहीं कर रहे? देखिए,
हमने जितने भी जीन वायरस संक्रमित मरीज देखे हैं उन सब की जेनेटिक सीक्वेंस बुरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन इस लड़के का शरीर पूरी तरह सामान्य है। यह सुनते ही लिन तियान्हे का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, डायरेक्टर वांग, यह लड़का हमारे ड्रैगन फैंग बेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृपया एक बार फिर से सभी परीक्षण दोहराइए। वांग झेन्यांग ने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। कर्नल लिन, हमारा अस्पताल गलतियां नहीं करता। क्या आप सच में हमारी विशेषज्ञता पर शक कर रहे हैं? लिन तियान्हे बहस में समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो सीधे मुझे उनके सामने ले आए। शिनयुआन, जल्दी अपनी एबिलिटी दिखाओ। मैंने सिर हिलाया और अगले ही पल गहरे ब्लड रेड रंग का तरल पदार्थ मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। कुछ ही सेकंड में मेरा शरीर एक भयानक मॉन्स्टर जैसा दिखाई देने लगा और मेरे आसपास खतरनाक किलिंग इंटेंट फैल गई। यह सीन देखकर डायरेक्टर वांग और उनकी पूरी टीम डर के मारे पीछे हट गई। उनके चेहरों पर साफ आतंक दिखाई दे रहा था। वांग झेन्यांग कांपती आवाज में बोले, ये कैसे संभव है? कर्नल लिन, अभी इसकी अवस्था किसी ज़ॉम्बी से अलग नहीं है। फिर हमारे सारे परीक्षण इसे पकड़ क्यों नहीं पाए? उनकी बात सुनकर मैंने बीच में कहा, अब अनुमान लगाना बंद कीजिए। मेरे अंदर मौजूद जीन वायरस पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है, इसलिए आपकी मशीनें इसे डिटेक्ट नहीं कर पाई। यह बिल्कुल सामान्य बात है। इतना कहकर मैंने अपने शरीर पर मौजूद ब्लैक स्केल्स को गायब कर दिया और दोबारा अपनी नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में लौट आया। यह देखकर डायरेक्टर वांग पूरी तरह शॉक्ड रह गए। वो अविश्वास से बोले, जीन वायरस पर पूरा नियंत्रण? ऐसा कैसे हो सकता है? हमने आज तक ऐसा कोई मामला नहीं देखा। इसके बाद उन्होंने लिन तियान्हे की तरफ मुड़कर कहा, लेकिन अगर यह लड़का सच कह रहा है और वास्तव में वायरस को कंट्रोल कर सकता है, तो इसे क्वारंटीन में भेजना है या नहीं, इसका अंतिम फैसला आपको ही करना होगा। लिन तियान्हे ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, मुझे इस पर भरोसा है। इसके बाद उन्होंने डायरेक्टर वांग के हाथ से मेडिकल रिपोर्ट ली और मुझे सीधे ड्रैगन फैंग बेस ले गए। वह बेस जांगनन सिटी के पश्चिमी बाहरी इलाके में स्थित था। यह एक पूरी तरह इक्विप्ड मिलिट्री फैसिलिटी थी, जहां लगभग 5000 अवेकेंड एस्पर्स मौजूद थे। यहां सोल्जर्स हर दिन लगातार ट्रेनिंग करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिर्फ ई रैंक या डी रैंक एस्पर्स थे। सिर्फ कुछ एलीट मेंबर्स ही सी रैंक और बी रैंक तक पहुंच पाए थे। जहां तक लिन तियान्हे की बात है, उनकी अवेकेंड एबिलिटी ए रैंक शैडो ऑफ द थंडर वुल्फ थी। इसे एक्टिवेट करते ही उनके पूरे शरीर के चारों ओर थंडर वुल्फ की विशाल फैंटम शैडो उभर आती थी, जो उनकी फिजिकल एबिलिटीज को कई गुना बढ़ा देती थी और उनके अटैक्स में लाइटनिंग डैमेज भी जोड़ देती थी। उसी समय लिन तियान्हे मुझे एक ऑफिस में लेकर गए। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, शिनयुआन, तुम्हारी एबिलिटी काफी यूनिक है। जब तुम इसे इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें ज़ॉम्बी समझना बहुत आसान हो जाता है। इसी वजह से मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन ड्रैगन ब्लड आर्मी डेटाबेस में रजिस्टर करनी होगी और तुम्हें एक स्पेशल आईडी कार्ड भी जारी करना होगा। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में हल्की कंफ्यूजन दिखाई दी। मैंने पूछा, कर्नल लिन, क्या मैं अब भी नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दे सकता हूं? लिन तियान्हे ने सिर हिलाया। दे सकते हो, लेकिन उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अगर तुम किसी एस्पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लो तो आखिर में तुम्हें ड्रैगन ब्लड आर्मी में रिक्रूट कर लिया जाएगा। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी रीलम को इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचाना है। अगर तुम ऐसा कर पाए तो इस साल नवंबर में होने वाले ऑल आर्मी एस्पेयर टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकोगे, और अगर एलीट ग्रुप के टॉप 30 में जगह बना ली तो तुम्हें एडवांस ट्रेनिंग के लिए किसी मीडियम या लार्ज स्केल बेस में भेजा जाएगा। तभी अचानक लिन तियान्हे ने अपना माथा थपथपाया, जैसे उन्हें कुछ याद आ गया हो। शिनयुआन, अगर कोई एस्पेयर अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है तो उसे सिर्फ कॉम्बैट एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए होता, उसे ज़ॉम्बीज और म्यूटेंट बीस्ट के क्रिस्टल कोर्स भी अब्सॉर्ब करने पड़ते हैं। और जहां तक रिसोर्सेज की बात है, ड्रैगन फैंग बेस किसी भी एस्पेयर यूनिवर्सिटी से कम नहीं है। इसके अलावा यहां नियमित रूप से मिशंस भी मिलते रहते हैं, इसलिए तुम्हें सामान्य स्टूडेंट्स की तुलना में कहीं ज्यादा रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा। उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद मुझे अपना लक्ष्य साफ दिखाई देने लगा।
मेरे पास वायरस ओवरलॉर्ड टैलेंट और ब्लैक लाइट वायरस दोनों थे। ऐसे में तेजी से स्ट्रॉन्गर बनने का सबसे अच्छा तरीका डिवाउरिंग ही था। इसलिए ड्रैगन फैंग बेस ज्वाइन करना मेरे लिए सबसे सही चॉइस थी। मैंने मन ही मन हिसाब लगाया। ऑल आर्मी टूर्नामेंट शुरू होने में अभी 4 महीने से ज्यादा का समय बाकी था। अगर मैं तेजी से लेवल अप कर पाया तो शायद इसी साल हिस्सा लेने का मौका मिल जाए। यह सोचकर मैंने गंभीर आवाज में कहा, मैं ड्रैगन फैंग बेस ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुनकर लिन त्यान्हे मुस्कुराए। बहुत बढ़िया, आज लिए गए इस फैसले पर तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा। इतना कहकर उन्होंने उत्साह से मेरे कंधे पर हाथ मारा और एक फॉर्म निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस पर तुम्हें अपनी एबिलिटीज की डिटेल्स भरनी होंगी। जितनी ज्यादा पावरफुल तुम्हारी एबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा अटेंशन तुम्हें हायर अप्स से मिलेगा और उतने ही ज्यादा रिसोर्सेज भी। मैंने फॉर्म लिया और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भरनी शुरू कर दी। एबिलिटी सेक्शन में मैंने ब्लैक लाइट वायरस कंट्रोलर लिख दिया। यह देखकर लीन त्यान्हे की आंखों में क्यूरियोसिटी चमक उठी। तो जिस वायरस को तुमने इंजेक्ट किया था उसका नाम ब्लैक लाइट वायरस है। सच कहूं तो मैंने आज तक इसके बारे में नहीं सुना। इतिहास में सबसे ज्यादा दिखाई देने वाले जीन वायरसेस टी वायरस, फैंटम वायरस और पैरासिटिक स्पोर वायरस रहे हैं। जिन्हें भी वे वायरसेस मिले वे बेहद खतरनाक ज़ॉम्बीज में बदल गए। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारा ब्लैक लाइट वायरस आखिर कितना पावरफुल है। तभी पास खड़े एजुटेंट ने कहा, कैप्टन, शिनवान ने पहले जो पावर दिखाई थी वो उन सभी वायरसेस से कहीं ज्यादा मजबूत लग रही थी। दूसरी तरफ मैं फॉर्म में ब्लैक लाइट वायरस की एबिलिटीज लिख रहा था। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सुपर ह्यूमन फिजिक, मॉर्फोलॉजिकल कंट्रोल और हाइपर रीजनरेशन। मैंने जानबूझकर इन्हें सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखा क्योंकि ये एबिलिटीज बाद में वैसे भी सामने आने वाली थीं और सुनने में भी बहुत ओवरपावर्ड नहीं लगती थी। लेकिन वायरस ओवरलॉर्ड टैलेंट और ब्लैक लाइट वायरस की सबसे महत्वपूर्ण एबिलिटीज जैसे डिवोर, प्लंडर और इवोल्यूशन के बारे में बताने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। फॉर्म पूरा होने के बाद मैंने उसे वापस लिन त्यान्हे को दे दिया। उन्होंने कागज लिया और ध्यान से पढ़ा, लेकिन एबिलिटीज की लिस्ट देखकर वे हल्का सा भौहें सिकोड़ने लगे। ये 4 एबिलिटीज सुनने में तो काफी एवरेज लगती है, लेकिन फिर भी ब्लैक लाइट वायरस कमजोर नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने एडजुटेंट को मेरा डेटा हायर अप्स तक भेजने का आदेश दिया। लगभग 2.5 घंटे बाद एडजुटेंट वापस लौटा और मेरे लिए ड्रैगन ब्लड आर्मी का ऑफिशियल आईडी कार्ड लेकर आया। उसने कार्ड मुझे देते हुए कहा, कल सुबह ड्रैगन फैंग बेस में रिपोर्ट करना मत भूलना। वहां पहुंचने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ असेसमेंट होगा, बिल्कुल बाकी नए रिक्रूट्स की तरह। टेस्ट के बाद तुम्हें ऑफिशियल रैंक दी जाएगी और स्पेशल मिशंस के बारे में भी बताया जाएगा। कार्ड लेने के बाद मैं अपने रेजिडेंशियल एरिया की तरफ वापस निकल पड़ा। रास्ते में मैंने फोन निकालकर समय देखा। दोपहर के ठीक 1 बजे थे। मैंने सोचा कि मेरी फैमिली अभी भी काम पर होगी। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर मौजूद एक फ्रेश प्रोड्यूस मार्केट पर पड़ी। मुझे तुरंत याद आया कि वहां म्यूटेंट बीस्ट मीट बिकता है। मैंने मन ही मन सोचा, क्यों ना कुछ खरीद करके खाकर निकल जाऊं। देखते हैं कि इससे जीन पॉइंट्स मिलते हैं या नहीं। यह सोचकर मैं सीधे मार्केट की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचने के बाद मैंने एक रैंडम स्टॉल से 2 अनरैंक्ड म्यूटेंट फीजेंट्स खरीद ली और फिर एक सुनसान गली में चला गया। सबसे पहले मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा और कंफर्म किया कि आसपास कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद मैंने तुरंत अपनी वायरस फॉर्म एक्टिवेट कर ली। मेरी हथेलियों से 2 नुकीले स्पाइक्स निकल आए। मैंने उन स्पाइक्स को म्यूटेंट फीजेंट्स के शरीर में घुसा दिया। अगले ही पल मेरे दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन गूंज उठा। यू हैव डवोर्ड टू अनरैंक्ड म्यूटेंट रेयर बर्ड। डवोर्ड मीन्स सफा चट कर गया, खा गया। जीन पॉइंट्स इंक्रीज्ड बाय 2। यह सुनते ही मैं बेहद एक्साइटेड हो गया। जैसा कि मैंने सोचा था, ब्लैक लाइट वायरस सच में कमाल का था। सिर्फ क्रीचर्स को पूरा सफा चट करके भी जीन पॉइंट्स हासिल किए जा सकते थे। मैंने तुरंत अगला एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। लेट्स ट्राई ओमनीपोटेंट इन्हांसमेंट नेक्स्ट। अगले ही पल सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी। यू हैव कंज्यूम्ड 2 जीन पॉइंट्स। योर फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैव रिसीव्ड ए माइनर बूस्ट एज पर लेवल इंक्रीज्ड बाय 2%। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैं कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया।
मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जीन पॉइंट्स सीधे मेरी लेवल ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि सिर्फ 100 जीन पॉइंट्स इकट्ठा करके मैं अपनी रेल्म को लो टियर इंटरमीडिएट स्टेज तक पहुंचा सकता हूं। यह तो बेहद ओवरपावर्ड था। मैं जितना इसके बारे में सोच रहा था उतना ही एक्साइटेड होता जा रहा था। तभी उसी समय 2 लो टियर एस्पर्स उस गली के पास से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर मेरे वायरस फॉर्म पर पड़ी, उनकी आंखें डर से सिकुड़ गईं। अगले ही पल उनमें से एक जोर से पीछे की तरफ चिल्लाया, वो छिपा हुआ ज़ॉम्बी यहां है, जल्दी आओ, सब मिलकर इसे मारो। उनकी आवाज सुनते ही मैं तुरंत अपने विचारों से बाहर आ गया। मैंने फौरन ब्लैक लाइट वायरस को वापस अपने शरीर में समेट लिया और जेब में रखा ड्रैगन ब्लड आर्मी आईडी कार्ड निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा इरादा अपनी पहचान दिखाकर पूरी गलत फहमी दूर करने का था, लेकिन उन लो टियर एस्पर्स का रिएक्शन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा एग्रेसिव निकला। उन्होंने मुझे कुछ भी समझाने का मौका नहीं दिया और सीधे मेरी तरफ झपट पड़े। ये देखकर मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगले ही पल मेरे हाथ में ब्लैक लाइट वायरस से बना एक काला आयरन रॉड दिखाई दिया। मैंने तेजी से कुछ वार किए और कुछ ही सेकंड में दोनों को जमीन पर गिरा दिया। उन्हें काबू में करने के बाद मैंने कहा, रुको, मैं ड्रैगन ब्लड लीजियन का एस्पेयर हूं, मैं अभी बस अपनी एबिलिटीज टेस्ट कर रहा था। इतना कहकर मैंने ड्रैगन ब्लड आर्मी का इंसिग्निया लगा हुआ आईडी कार्ड निकालकर उन्हें दिखाया। कार्ड देखते ही वहां मौजूद एक गंजे आदमी का चेहरा जम गया। होली क्रैप, यह सच में ड्रैगन ब्लड आर्मी का मेंबर है। फिर उसने तुरंत अपने साथियों की तरफ घूर कर कहा, लगता है इस बार पिटाई हम खुद बुलाकर लाए हैं। आखिर अभी कौन पागलों की तरह चिल्ला रहा था? कसम से, मेरा बस चले तो उसकी टांगें तोड़ दूं। इतना कहने के बाद वे जल्दी से मेरी तरफ आया और झुककर माफी मांगने लगा। सर, यह बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हम लोग नियर बाय नेबरहुड पेट्रोल स्क्वाड से हैं। हाल ही में इस मार्केट के आसपास कई लोग गायब हो गए हैं। अफवाह है कि इसके पीछे एक ज़ॉम्बी है, इसलिए हम अभी एस्पेयर ब्यूरो के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। एक ज़ॉम्बी यहां छिपकर रह रहा है, यह कैसे पॉसिबल है? किसी ने उसे जानबूझकर अंदर लाया होगा, है ना? मेरी बात सुनकर गंजे आदमी ने ऑकवर्ड स्माइल दी। उस बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एस्पेयर ब्यूरो ने उसके लिए बाउंटी मिशन जारी कर दिया है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जाकर देख सकते हैं। फिर मैंने उनकी तरफ गंभीर नजरों से देखा। तुम लोगों को इस मिशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जो ज़ॉम्बी खुद को छिपा सकता है वो तुम सबसे कहीं ज्यादा पावरफुल होगा। अभी तुरंत अपने घर वापस जाओ। मेरी बात सुनकर वे लोग तेजी से सिर हिलाने लगे, फिर एक दूसरे का सहारा लेते हुए गली से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ मेरी आंखों में एक तेज चमक उभर आई। अगर सच में कोई ज़ॉम्बी यहां मौजूद है तो उसके शरीर में जरूर कोई वायरस होगा, और अगर मैं उसे ढूंढने में सफल हो गया तो मैं सिर्फ एक नया वायरस कंट्रोल नहीं करूंगा, बल्कि जीन पॉइंट्स भी हासिल करूंगा और उसकी स्टील्थ एबिलिटी भी अपने लिए प्लंडर कर लूंगा।